वेलकम अच्छे सफलता प्राची मैसेज छे। सो गाइस देखिए आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता परीक्षा मराठी सफलता परीक्षा मराठी चैनल पर एक बार फिर से काफी सुस्वागतम है। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक होने वाला है हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है हिंदी। और हिंदी में हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द देखिए दोस्तों, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे, फिर आप लोगों को और इसके बारे में बताएंगे पूरा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए पर्यायवाची की परिभाषा क्या होती है। देखिए दोस्तों, पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर्याय जमा वाची, जिसका अर्थ होता है एक शब्द के कई अर्थ। क्या होता है? एक ही शब्द के कई अर्थ। जैसे कि एक ही शब्द के अर्थ से मतलब है, परिभाषा है इसकी, देखिए वे शब्द जिनका अर्थ एक से अधिक हो तथा एक से अधिक हो और उनकी बहुलता समान हो वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि कोई भी एक शब्द जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकले उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे इसका समझाते हैं। मान लीजिए कोई शब्द है पंकज। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है पंकज। पंकज शब्द का क्या अर्थ होता है? कीचड़ में उत्पन्न। ठीक है, कीचड़ में उत्पन्न, वारिज। ठीक है, यानी कि जिस शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो उन्हें कहते हैं। पर्यायवाची शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय शब्द, जैसे व्यय शब्द जो वाक्य में एक शब्द के साथ स्थान पर रखा जाए, में कोई अंतर न पड़े। यानी कि एक शब्द के स्थान, शब्द के स्थान पर रखा जाए, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, अर्थ में परिवर्तन न हो। ठीक है, जैसे कि ईश्वर, परमात्मा, ईश्वर को परमात्मा भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा है पूर्ण पूर्ण पर्याय।
इन शब्दों से क्या अर्थ है? वह पर्यायवाची शब्द जो एक प्रसंग में पूर्ण पर्याय हो, यानी कि किसी प्रसंग में पूर्ण पर्याय हो, उसे पूर्णापूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि किंतु प्रसंग में समान अर्थ न रहे, किंतु उनका जो अर्थ है वो समान न रहे, अर्थ समान ना रहे, ठीक है। जैसे कि खाना खाना, यानी कि यहां पर दो शब्द हैं, शब्द एक ही है खाना खाना। यहां पर जैसे कि खाना खाना, इसका मतलब है कि खाना को खा रहा है, ठीक है। ठीक, इसका उदाहरण ये है। तीसरा अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय से अर्थ है वे शब्द जो किसी वाक्य में बदल बदल कर अपने ढंग से प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि बदल बदल कर अपने ढंग से प्रयोग किए जाएं, ढंग से प्रयोग हो, उन्हें कहते हैं। जैसे ठीक है, मतलब ढंग से प्रयोग किए जाएं, तो उसे कहते हैं अपूर्ण पर्यायवाची। तो ये एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आपको फिर आगे कुछ और उदाहरण समझाएंगे। तो नोट डाउन कर दिया होगा आप लोगों ने, देखिए। तब तक के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द के बारे में। देखिए अब आपको समझाएंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जैसे अब आपको उदाहरण समझाएंगे क्या क्या कैसे क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है अटल, अटल का क्या का प्रयोग होगा? जैसे स्थिर, अचल, पक्का, ठीक है। यहां पर हम दो दो समझाएंगे, स्थिर, अटल, पक्का। एक और देखिए कुछ शब्द, अरणय, अरणय से मतलब है वन, विपिन, जंगल, कानन, ठीक है। कुछ और शब्द देखिए, अचला, पृथ्वी, धरा, धरनी आदि, ठीक है। ऐसे जिसका मान लीजिए इस शब्द है कोई अटल, उसके कई कई, जैसे स्थिर का मतलब भी अटल को स्थिर भी होता है, अचल भी होता है, पक्का भी होता है। तो इस प्रकार ये यूज होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अमृत, सुधा, सोम, अमी, ये कुछ अर्थ हैं। नंबर 5 और देखिए, अभिजात, अभिजात श्रेष्ठ, उच्च, पूज्य, ठीक है। नंबर 6 अतिथि, अतिथि का मेहमान,
मेहमान, ग्रागत, आगंतुक। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं इनका। देखिए आप इसको समझिए और आपको और बताते हैं। कुछ शब्द हो गए ये। अब और देखिए, जैसे अश्व, अश्व को क्या कह सकते हैं? घोड़ा। अश्व माने घोड़ा है, बाजी, ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नंबर 8 देखिए, आलोचना। आलोचना का टिप्पणी, समीक्षा, गुण दोष आदि। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो पर्यायवाची शब्द में प्रयोग होते हैं। अब कुछ और ऐसे शब्द सिखाएंगे जो बहुत ही ज्यादा डेली यूज में प्रयोग आते हैं, जैसे कि गुरु। 8 हो गई, 9। गुरु, गुरु को क्या कह सकते हैं? शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, आचार्य, टीचर, उस्ताद, यानी कि ऐसे शब्द एक ही होते हैं। दूसरा ग्रह, ग्रह को कह सकते हैं घर, भवन, धाम, सदन, शाला। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। देखिए और देखिए, एकांत, एकांत, एकांत को क्या कह सकते हैं? निर्जन, सूना, शून्य, विरजन। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। कुछ और शब्द देखिए, चक्षु। चक्षु शब्द सुनते कई बार दिमाग में आता है कि क्या है चक्षु। चक्षु माने आंख, नेत्र, नयन, लोचन। इसके उदाहरण ये हैं। नंबर 13 और देखिए, घट, घटा, घड़ा, कलश, कुंभ, गगरा। ठीक है, कुछ और देखिए, 14-15 आपको बता देते हैं। देखिए, औरत, महिला, नारी, स्त्री, गृहिणी, घरवाली, जोरू। देखिए, एक ही शब्द औरत शब्द के देखिए कितने अर्थ हो गए। ऐसे शब्द ये कहलाते हैं। एक और आखिरी शब्द देते हैं, जैसे गणना। गणना शब्द है घिन, घिन, अरुचि, नफरत। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहां पर हमने एक बार इनको आप
जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आपको थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, ऐसे शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो जिसका अर्थ एक से ज्यादा हो, यानी कि मान लीजिए जैसे कि आप देख रहे हैं अटल है, अटल शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, स्थिर, अचल, पक्का। अरण्य शब्द के वन, विपिन, जंगल, कानन। अभिजात, श्रेष्ठ, उच्च, पूज्य। अतिथि, मेहमान, ग्राहक, आगंतुक। ऐसे शब्द जिनका एक से ज्यादा बार प्रयोग होते हैं हिंदी भाषा में, ये जो शब्द है बहुत ही ज्यादा प्रयोग होते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक था पर्यायवाची शब्द। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।